everyone, I am Prableen and welcome back. So today's topic is vocabulary for daily use. तो आज के इस वीडियो में आप वो वोकैबुलरी सीखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं एंड किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आपको आसानी भी होगी ये वोकैबुलरी सीखकर। सो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटेंस को खुद से इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए वोकैबुलरी बहुत ही जरूरी है। एंड इस वीडियो में मैं आप जो वोकैबुलरी सीखेंगे उनसे किसी भी सेंटेंस को बोलना, इंग्लिश में बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है थका देने वाला। कोई चीज जो बहुत ही थका देने वाली हो, जिससे आप जल्दी ही थक जाओ, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एग्जॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज एन एग्जॉस्टिंग जॉब, मतलब ये काम बहुत ही थका देने वाला था, या फिर ये थका देने वाला काम था। वो थका देने वाला क्यों था? क्योंकि उस पर बहुत ही एनर्जी लगी, बहुत ही मेहनत लगी। सो इसलिए कोई भी काम या कोई भी चीज जो थका देने वाली हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एग्जॉस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है खोलना। किसी चीज को खोलना, उसे आप इंग्लिश में कहेंगे अनवाइंड। अनवाइंड, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू अनवाइंड दिस बॉक्स, मतलब क्या तुम इस बक्से को खोल सकते हो? या फिर अगर आपके घर कोई पार्सल आया है और आप किसी को कहना चाहते हैं कि इस पार्सल को खोल दो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू अनवाइंड दिस पार्सल, कैन यू अनवाइंड दिस पार्सल। नेक्स्ट वर्ड है किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह को इंग्लिश में कहते हैं somehow। somehow, फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट रीच हिम somehow, मतलब किसी ना किसी तरह ये उस तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब चाहे जितनी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये चीज उस तक पहुंच ही जानी चाहिए किसी भी किसी तरह। उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे somehow। somehow। नेक्स्ट वर्ड है बेकरार। किसी चीज को लेकर बेकरार होना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे desperate। या फिर किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अगर आप बेकरार हो तो तब भी आप वर्ड यूज करेंगे desperate। फॉर एग्जाम्पल, आई एम desperate टू गो टू द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में जाने के लिए बहुत ही बेकरार हूं। या फिर आपका बर्थडे है और आप अपने बर्थडे के लिए बहुत ही बेकरार हैं, तो तब आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी desperate फॉर माई बर्थडे। आई एम वेरी desperate फॉर माई बर्थडे। और आपके घर बर्थडे सेलिब्रेशन है और आप केक कटिंग करने के लिए भी बहुत बेकरार हो, तो तब आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम desperate टू कट द केक, मतलब आप केक कट करने के लिए बहुत ही बेकरार हो। तो जब भी आप किसी चीज के लिए बेकरार होते हो तो तब आप उसे इंग्लिश में कहेंगे desperate। सो नेक्स्ट वर्ड है फटा पुराना। कोई चीज जो बहुत ही फटी हो, बहुत ही पुरानी हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे shabby। shabby मतलब बहुत पुरानी, बहुत ही ज्यादा फटी। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट वेयर दिस shabby टी शर्ट, मतलब तुम इस फटी पुरानी टी शर्ट को नहीं पहन सकते। या फिर अगर आप खुद की बात कर रहे हो तो आप यू की जगह पर आई लगा दोगे, आई कांट वेयर दिस shabby टी शर्ट, या फिर आई कांट वेयर दिस shabby ड्रेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बक बक करना। उसे इंग्लिश में कहेंगे prattle। prattle, फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज prattle when I am studying, मतलब वो हमेशा बकबक करती है जब मैं पढ़ती हूँ, मतलब वो तभी बकबक करती है जब मैं पढ़ती हूँ। सो अगर आपने किसी को कहना है कि बकबक करना बंद करो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप prattling। स्टॉप prattling। नेक्स्ट वर्ड है मनाना। जब कोई आपसे नाराज हो जाए और उसे आपको मनाना है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे कजोल। कजोल। नेक्स्ट वर्ड है कैन यू कजोल हर, मतलब क्या तुम उसे मना सकते हो? आप किसी को कह रहे हो कि क्या तुम उसे मना सकते हो, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे कैन यू कजोल हर या फिर कैन यू कजोल हिम। सो किसी भी व्यक्ति को मनाना आप यूज करेंगे वर्ड कजोल। नेक्स्ट वर्ड है कहीं नहीं। जब कोई आपको पूछे कि तुम कहाँ थे और आपका जवाब है कहीं नहीं, तो तब आप वर्ड यूज करेंगे nowhere। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज nowhere दैट टाइम, मतलब मैं उस समय कहीं नहीं थी। कोई आपको पूछे कि तुम उस समय कहाँ थे और आपका जवाब है कि मैं उस समय कहीं नहीं थी, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज nowhere दैट टाइम, मतलब मैं उस समय कहीं नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है कम समझना
यहाँ पे समझना का मतलब अंडरस्टैंड नहीं है, यहाँ पे समझना का मतलब है जब हम किसी को किसी चीज के प्रति कम समझते हैं। सो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे अंडर एस्टिमेट। अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे कम मत समझना, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट अंडर एस्टिमेट मी। डोंट अंडर एस्टिमेट मी मतलब मुझे कम मत समझो। तो जब भी आपने कम समझना कहना है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट वर्ड है दांतों का किटकिटाना। जब आप बहुत ही डर जाते हो या फिर आपको बहुत ठंड लगे और आप दांत किटकिटाने लग जाते हो, सो उसे इंग्लिश में कहेंगे चैटर या फिर चैटरिंग ऑफ टीथ। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड चैटरिंग हिज टीथ आउट ऑफ फियर मतलब वो डर के मारे अपने दांत किटकिटाने लगा। अब उसे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो अपने दांत किटकिटाने लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वर्ड है बेचैन। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ही बेचैन होते हो तब आप वर्ड यूज करेंगे एंक्शियस। एंक्शियस फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंक्शियस अबाउट दिस मतलब मैं इस बात के लिए बहुत ही बेचैन हूं। आप किसी बात को लेकर बेचैन हो, आई एम एंक्शियस अबाउट दिस। नेक्स्ट वर्ड है आकर्षित करना। आकर्षित करना को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्ट। जब कोई चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक अट्रैक्टेड मी वेरी मच मतलब ये किताब ने मुझे बहुत आकर्षित किया। इस किताब ने मुझे बहुत आकर्षित किया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे दिस बुक अट्रैक्टेड मी वेरी मच। दिस बुक अट्रैक्टेड मी वेरी मच। नेक्स्ट वर्ड है बुराई करना। किसी व्यक्ति की बुराई करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बैक बाइट। बैक बाइट फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज बैक बाइटिंग माई फ्रेंड मतलब वो हमेशा मेरे दोस्त की बुराई करता रहता है या फिर चुगली करता है। सो जब भी आपने कहना है बुराई या फिर चुगली करना, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे बैक बाइट, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया। नेक्स्ट वर्ड है शांत करना। जब कोई बहुत ही गुस्से में हो और उसे शांत करना हो तो तब आप वर्ड यूज करेंगे पैसिफाई। पैसिफाई टू पैसिफाई समवन मतलब किसी को शांत करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड अ लॉट टू पैसिफाई हिम मतलब मैंने उसे शांत करने के लिए बहुत ही कोशिश की। कोई बहुत गुस्से में था और आपने उसे शांत करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। आप किसी को बता रहे हो तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई ट्राइड अ लॉट टू पैसिफाई हिम या आई ट्राइड हार्ड टू पैसिफाई हिम। नेक्स्ट वर्ड है काम चलाना। जब आपके पास कोई चीज कम क्वांटिटी में हो और आपको उसी से ही काम चलाना है, तो तब आप वर्ड यूज करेंगे गेट बाय। गेट बाय फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कम पैसे हैं और आपको उसी से ही काम चलाना होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो हमारी एग्जाम्पल है हाउ कैन शी गेट बाय ऑन लिटिल मनी मतलब वो कम पैसों से कैसे काम चला सकती है। उसके पास कम पैसे हैं लेकिन काम तो चलाना ही पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल इज, आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, आपको 6 कलर चाहिए लेकिन आपके पास सिर्फ 4 कलर है। आपको उन्हीं 4 कलर से काम चलाना होगा। सो आप वर्ड कौन सा यूज करेंगे? गेट बाय। आप इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड आई होप आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।